राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समुदाय के विकास के लिए शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए मंगलवार को शिक्षित व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे लोगों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी समुदाय के समावेशी विकास के लिए काम कर रही है ताकि विकास समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को झारखंड के गुमला जिले के रायडीह प्रखंड में अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक समागम कार्तिक जतरा में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समाज की अस्मिता और विरासत को संरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। राज्यपाल के अपने कार्यकाल के दौरान मुझे यहाँ के जनजीवन को बहुत निकटता से देखे हैं और समझे हैं तथा सेवा करने का बहुत सुअवसर मुझे मिला। मैं सौभाग्य से राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन मुझे 6 साल से ज्यादा ये राज्य को, ये समाज को सेवा करने का मौका मिला। देवियों और स्वजनों, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म और कार्य क्षेत्र झारखंड में आकर मुझे तीर्थ यात्रा करने जैसा अनुभव हो रहा है। ये सभी देशवासियों द्वारा सामाजिक न्याय तथा जनजातीय गौरव के महान प्रतीक के रूप में सम्मानित है। मैं भगवान बिरसा मुंडा की पावन स्मृति को सत नमन करती हूँ। पंखराज साहेब कार्तिक ओराम जी ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के अनुरूप जनजातीय चेतना और पहचान को मजबूत बनाया है। उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली गुमला में आप सबके साथ मैं उनकी पावन स्मृति को सादर प्रणाम करती हूँ। उन्होंने जनजातीय समाज सहित देश के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक एकता के लिए आजीवन योगदान दिया है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर समाज और देश के समग्र विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। दिसंबर के महीने में ही 44 इयर्स पहले बाबा कार्तिक ओराम जी का शरीरांत हुआ था, लेकिन अपने अद्भुत व्यक्तित्व और कार्य के आधार पर ये सदा अमर रहेंगे। बाबा कार्तिक ओराम जी केवल ओराम समुदाय की नहीं, बल्कि समस्त जनजातीय समुदायों और सभी देशवासियों के लिए प्रेरक विशारद छोड़ गए हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पंखराज साहेब कार्तिक ओराम जी जनजातीय समाज के गौरव है, भारत के गौरव है। उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया था, लेकिन वे अपने माटी से तथा अपने लोगों के साथ हमेशा गहराई से जुड़े हुए थे। बाबा कार्तिक ओराम जी ने शिक्षा के प्रचार प्रसार को बहुत महत्व दिया। शिक्षा व्यक्ति, परिवार और समाज के निर्माण के मूल मंत्र है। शिक्षा विकास का कुंजी है। आज जो सपने देखे थे, यहाँ एक विश्वविद्यालय होगा, ये एक जगह, ये एक स्थान जहाँ इतने सालों से आप यात्रा के रूप में यहाँ छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा के लोग यहाँ समाहित होते हैं, यात्रा मनाते हैं, उनको याद करते हैं। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा सुविधा है। भगवान का छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। संयोग से झारखंड के मुख्यमंत्री जनजाति समाज के हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जनजाति समाज के हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री भी जनजाति समाज के हैं, क्योंकि शिक्षा विकास का कुंजी है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते जितने विभाग है, सभी विभाग का विकास करना, आगे बढ़ना कर्तव्य है, लेकिन सभी विभाग
तब आगे बढ़ पाएगा जब शिक्षा आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे भी अर्जी लगाया गया है यहाँ विश्वविद्यालय हो, मैं अपने तरफ से मैं प्रयास करूंगी, लेकिन यहाँ का कर्तव्य जमीनी स्तर पे जो अथॉरिटी बैठे हैं, गवर्नमेंट के मुख्य बैठे हैं, मुझे लगता है सब आप लोगों का सहयोग होगा, आशीर्वाद हो तो होगा। शिक्षा का विकास के लिए ये जो प्रस्ताव आप लोगों का एक ना एक दिन जरूर फलीभूत होगा। शिक्षा व्यक्तित्व को निखारती है, विकास के अवसर उत्पन्न करती है, समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय का माध्यम बनती है। शिक्षा के प्रसार का प्रत्येक प्रयास बाबा कार्तिक औराम जी के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करता है। देश में अनेक एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की स्थापना की गई है तथा जनजातीय समाज के बच्चे अपने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि सभी विद्यार्थी अपने परिवार, जनजातीय समुदाय और देश के निर्माण में अपना योगदान दे